पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में क्या होगा ना कि जितनी भी सूत्र हैं, जो सूत्र आपके एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है, जिसका प्रयोग भी होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको सूत्र का सही इस्तेमाल करना आ जाता है, सारे सूत्र याद हो जाते हैं, तो जितनी भी प्रश्नावली हैं 13.1, 13.2 सारा आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी प्रश्नावली हैं, तो मेन चीज़ इसमें क्या है कि सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र कैसे लगेगा, क्या होगा, सारा इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो अभी मैं किताब रखता हूँ साइड में, और इस अध्याय में जितनी भी चीज़ें आपको आगे के लिए ज़रूरी होंगी, एक एक करके सबके बारे में बताते रहूँगा। और मैं क्या करूँगा, इनके जो सूत्र हैं वो एक एक करके मैं आपको लिखवाता रहूँगा। ठीक, सबसे पहले, हालांकि आप ये सब बचपन में पढ़े हुए होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ घन की। घन को अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूब। ठीक है, घन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, क्यूब। अच्छा, घन को भी रहने दो, पहले सबसे पहले जो बेसिक घन पे भी बात करेंगे, उससे भी छोटा जो चीज़, उससे भी हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। अगर इसका मान ए है तो इसका मान भी ए होगा, इसका मान भी ए होगा, और इसका मान भी ए होगा। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी 90 अंश के होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में वर्ग को क्या बोला जाता है, स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है, पहली चीज क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला हिंदी में क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। यानी कि शॉर्ट में अगर भुजा का मान ए है तो ए गुणा ए। सेम चीज दो बार गुणे में है, यानी कि ए की घात 2, या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते थे, भुजा की घात 2। घात जितनी भी होती है उतनी बार हमको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। नंबर 2, वर्ग का परिमाप। ठीक, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। अगर आपके घर में जो होता है ना, आप चार दीवारी देते हो, ठीक है, तो आपने अपनी जगह में ही घेरते हो, तो ये जो बाउंड्री क्या हुआ, परिमाप। परिमाप को अंग्रेजी में बोलते हैं बाउंड्री। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसको हिंदी से ज़्यादा हम इंग्लिश में समझते हैं ना, बाउंड्री बोलते हैं। आपको समझ में आ गया, बाउंड्री क्या होता है, घेरा। तो कितने घेरे हैं, 1 2 3 4। घेरा कैसे निकालेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक आया ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, और यहाँ से यहाँ तक ए। तो कितने ए हैं, 4 ए, और ए क्या है, भुजा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आयत की। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल। आयत किसे बोलते हैं, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये सारे कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आयत है। तो ये लंबा है तो इसे लंबाई बोलेंगे, ये लंबा है ना तो इसे लंबाई बोलते हैं, और ये चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरा सूत्र इसका क्या होता है, क्षेत्रफल हो गया परिमाप। परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप का मतलब बाउंड्री। यहाँ क्या है, लंबाई। यहाँ लंबाई है तो यहाँ पर भी लंबाई होगा, और यहाँ चौड़ाई है तो यहाँ पर भी चौड़ाई होगा, क्योंकि आमने सामने बराबर है। तो परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई
प्लस चौड़ाई। तो कितनी लंबाई है, 2 बार लंबाई है, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो 2 उभयनिष्ठ है दोनों में, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सूत्र आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो परिमाप होता है आयत का वो होता है 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो वर्ग और आयत के बारे में हम जान गए अच्छे से, और उसके सूत्र के बारे में भी हम जान गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, घन। ठीक है, घन क्या होता है, चित्र भी बना के दिखाता हूँ आपको। घन घन में क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये लंबाई ए है तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होती है, ए होती है, और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ए। ठीक है, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आयत और वर्ग के बाद ये जान लिया हमने। अब हम बात करेंगे किसकी, घनाभ की। ठीक है, घनाभ को अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूबॉइड। क्या बोला जाता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करेंगे, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एच से। ठीक है, एल का मतलब लेंथ होता है, चौड़ाई का मतलब, बी का मतलब ब्रेथ होता है, और एच का मतलब हाइट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ में आया। अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स रख के देखोगे ना, ज्योमेट्री बॉक्स जब रखोगे तो ज्योमेट्री बॉक्स का जो बाहर बाहर से जो हमें दिखता है, ठीक है, अगर ज्योमेट्री बॉक्स में रखूँ तो जो मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स की तरह आएगा। सपोज करो ये जो मेरा मोबाइल है, ठीक है ना, ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है इसकी, और ये इसकी ऊंचाई है, देखो, है ना। तो जब मैंने ऐसे रखा ज्योमेट्री बॉक्स को, तो मेरे को बाहर की तरफ से दिख रहा है, एक फेस यहाँ पर है, एक फेस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ठीक है, तो बाहरी क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपसे, नॉर्मल वाला क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में जो बोलेगा आपसे, आपको वही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन में कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो कुल क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो कुल क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, L गुणा B प्लस B गुणा H, H गुणा L। L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई है, और H का मतलब ऊंचाई है। ठीक है, ये तो कुल क्षेत्रफल के लिए ये लगाओगे। ठीक है, और अगर आपसे बोले बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है, क्या बाहरी क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2, यहाँ लग जाएगा L प्लस B इंटू H। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, और H का मतलब ऊंचाई। ठीक है, अगर आपसे बोले कि आयतन निकालो घनाभ का, तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। ठीक है, आया समझ में। अगर आपसे बोल देता है, ठीक है, कि ये जो आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स था, जैसे मेरे पास ये क्यूबॉइड है ना, इसे घनाभ है, तो इसका विकर्ण निकालो। जैसे कि ये विकर्ण हुआ, ये विकर्ण है हमारे पास। तो अगर आपसे बोले इसका विकर्ण निकालो, हालांकि बहुत कम यूज़ होता है, तो फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है ना, वो ये होता है, अंडर रूट के अंदर L² B² H²। ये एक्स्ट्रा है, इसका बहुत ही यूज़ कम होगा, फिर भी आप लिख लेना। ठीक है, तो क्यूबॉइड के बारे में हमने जान लिया, घनाभ के बारे में सब कुछ जान लिया, कुल क्षेत्रफल, आयतन, बाहरी क्षेत्रफल। अब प्रश्न में जो बोलेगा हम रख देंगे मान। घनाभ जान लिया, अब आ जाते हैं घन पे। घन को अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूब। क्या बोला जाता है, क्यूब। घन किसे बोलते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो, उसे हम बोलते हैं घन। अब मतलब अगर इसकी भुजा अगर ए है ना, तो मतलब लंबाई अगर ए है तो चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। ठीक है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की। कुल क्षेत्रफल बोले या क्षेत्रफल बोले, आपको कुल से ही मतलब है। अगर जब बोलेगा बाहरी क्षेत्रफल, तब बाहरी वाला सूत्र लगाना है, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो जो कुल क्षेत्रफल होता है
वो होता है 6 गुणा जो भी भुजा होगी, क्योंकि भुजा बोलेंगे क्योंकि सारे भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो भुजा बोलेंगे 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, अगर आपसे बोला है बाहरी क्षेत्रफल किसका, घन का, तो बाहरी क्षेत्रफल का होता है 4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक है, और क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, और सॉरी आयतन की अगर बात की जाए घन का, तो वो होता है जो भी आपकी भुजा होगी उसकी घात 3। ठीक है, उसकी घात 3। जैसे हमारा इसका भी तो वह विकर्ण होगा ना, यहाँ से मिला होगा, तो ये विकर्ण है। अगर ये विकर्ण निकालना चाहोगे तो इस विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र होता है √3 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा का √3 से गुणा कर दो। अच्छा, जब इसकी विकर्ण की बात हुई है तो वर्ग के विकर्ण की भी बात कर लेते हैं। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये सूत्र अलग से लिख लेना, वर्ग का विकर्ण वो होता है √2 गुणा भुजा। ठीक है, इसका भी यूज़ होगा तो ये भी लिख लेना। अभी तक हमने क्या सीखा, वर्ग सीखा, आयत के बारे में जाना, घनाभ के बारे में जाना, घन के बारे में जाना। ठीक है, ये सूत्र बहुत ज़रूरी हैं, सूत्र है याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये मत सोचने लग जाना कि परीक्षा से पहले याद कर लूँगा, कल याद कर लूँगा, बाद में याद कर लूँगा। वो कल और वो बाद कभी नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। कि मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही के आज आपको लिखना है और आज ही के आज आपको ठान लेना है कि भाई सुबह तक तो मैं याद कर ही लूँगा। और आज लिखो, याद करो, टेबल के सामने चिपका दो, बोर्ड के सामने चिपका दो, उठते बैठते लिख लिख के 10 बार पढ़ लोगे ना, यकीन मानो याद हो जाएगा। बहुत आसान है, उतना टफ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेलन की। किसकी, बेलन की, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में सिलेंडर। सिलेंडर रसोई में जो है वो नहीं, ठीक है, आप सोचोगे रसोई वाला सिलेंडर, नहीं, सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर मतलब बेलन। अब घर पे रसोई में जो बेलन होता है वो भी नहीं, ये है बेलन। ठीक है, बेलन में क्या होता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है ना वो वृत्ताकार होता है, तो यहाँ पर उसकी यहाँ पर क्या होती है, त्रिज्या होती है। बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये एच का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई से, और इस आर का मतलब क्या है, त्रिज्या से। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। अब बेलन में क्या क्या सूत्र लग सकते हैं, देखो बेलन की अगर बात करें तो देखो इधर से एक वृत्ताकार भाग दिख रहा है, यहाँ से एक वृत्ताकार भाग दिख रहे हैं, तो 2 वृत्त हैं। ठीक है, तो बेलन अगर मैं आपको बताऊं 2 तरीके के बेलन बन सकते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि पूरा सॉलिड है, ठोस है, और एक बेलन हो सकता है खोखला, मतलब सिर्फ जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं चित्र बनाकर, जैसे ये मैंने कागज़ का फोल्ड किया ना, तो देख रहे हैं आपको, ये भी बेलन ही है, ये पूरा आपका बेलन है, लेकिन ये खोखला है अंदर से, है ना, खोखला है। और एक तरह लकड़ी का टुकड़ा होता है वो भी बेलन, लेकिन वो ठोस है। तो अगर मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वक्र पृष्ठ, एक शब्द आएगा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, जैसे ये ऊपर ऊपर से, ये पूरा ऊपर ऊपर से। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर ऊपर से। पृष्ठ का मतलब होता है बाहरी बाहरी पृष्ठ को कवर करना। ठीक है, और कुल में जब बोलेगा ना, कुल में जब बोलेगा तो ये जो वृत्ताकार वाला ऊपर वाला हिस्सा है वो भी जुड़ जाता है, ये वाला पार्ट। क्षेत्रफल के लिए बोलेगा तो क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ठीक है, सो वक्र पृष्ठ जब बोलेगा तो वक्र पृष्ठ वाला सूत्र लगाना है, जब कुल बोलेगा तो कुल वाला सूत्र लगाना है। वो सूत्र मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहले बात करते हैं बेलन का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलेगा तब भी यही लगाना है, या फिर वक्र पृष्ठ बोलेगा तब भी यही लगाना है। ठीक है, आ रहा समझ में। तो वो क्या होता है, 2πRh। आर का मतलब त्रिज्या, एच का मतलब ऊंचाई। ठीक है, और एक सूत्र क्या बना, मैंने बोला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल बोलेगा तब कुल वाला लगाना है, तो ये तो आएगा ही आएगा,
टू पाई आर एच, और इधर से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इधर से भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई है, यहाँ से भी कम से कम आर उभयनिष्ठ है, तो 2 पाई आर उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ से बचा एच और यहाँ से बचा आर। तो ये सूत्र याद कर लेना, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे याद कर लेना। 2 पाई आर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच प्लस आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो गई। ओके, अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता ही है, क्वेश्चन में पाई का मान या तो 22/7 रखोगे या पाई का मान 3.14 रखोगे, और ये दोनों के दोनों मान आपको क्वेश्चन में दे दिए जाएंगे कि कौन सा प्रयोग करना है। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो जो आपको आसान लगे क्वेश्चन के आधार पर उसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र होता है बेलन में, 3 सूत्र। एक बेलन का आयतन हो गया, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन के बारे में भी हम जान चुके हैं। ठीक है, और ये बेलन हम ऐसा मान के चल रहे थे जो ठोस है। कैसा बेलन है? ठोस बेलन के बारे में हमने जाना है ये सब। और अगर मैं हिंदी मीडियम बोर्ड की बात करूं तो ठोस बेलन के आधार पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, ठोस बेलन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब सपोज करो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या पता क्वेश्चन भी बन सकता है। बेलन लिया है मैंने जो खोखला है, खोखला बेलन का अगर उदाहरण आपको देना है तो क्या दोगे? जैसे कि गिलास, नीचे वाला खोखला कर दो। ठीक है, गिलास जो होता है स्टील का बना हुआ होता है, जैसे कि ये खोखला है पूरा, यहाँ से ये अंदर की, ये बाहर की परत है, ये अंदर की परत है। तो अगर मैं खोखला बेलन आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, ये खोखला बेलन है। ये जैसे सपोज करो ये बेलन है ना, खाली ये मैं दिखा रहा हूँ। तो खोखले बेलन में क्या होता है, 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक बाहर से एक अंदर से। वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये मेरा बेलन है, जैसे ये स्टील का गिलास है, खोखला पूरा। ठीक है, यहाँ से एक त्रिज्या होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगी। ये छोटी वाली मेरी R1 होगी और यहाँ से लेकर R2, है ना। 2 त्रिज्याएं होती है खोखला बेलन में, ऊंचाई वही एक ही है। तो ये वाली छोटी त्रिज्या को हम R1 बोलेंगे और बड़ी वाली त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 होगी। ठीक है, तो खोखला बेलन में क्या हो सकता है सूत्र, वो देख लीजिए। बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन इसके, बट क्या पता अगर आ जाए, अगर सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन तो यूँ बन जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इस अध्याय में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 में हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सूत्र है। जिस बच्चे को सूत्र पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए कुल क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ शॉर्ट में। इसे आप क्या बोलो, ये जो छोटी वाली त्रिज्या है उसे हम R बोलते हैं और इस बड़े वाले को कैपिटल R से दर्शाते हैं, तो ये सही रहेगा। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई ब्रैकेट के अंदर R प्लस R, ठीक है, ये चीज़ें, फिर गुणे में H प्लस कैपिटल R माइनस R। फिर से मैंने बोला है सूत्र आपको ऐसे याद नहीं होगा, लिख लिख के याद करना। ठीक है, और इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, मतलब सिर्फ बाहर का, कुल बोलेगा तो ये लगाना है, और वक्र पृष्ठीय बोलेगा तो आपको ये लगाना है 2 पाई H और ब्रैकेट में R प्लस R। कोई दिक्कत नहीं है? आओ, ओके। अब इसमें अगर बोलेगा आपसे कि आयतन निकालो, ठीक है, इसमें क्या निकालो, आयतन निकालो, तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। जो भी इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे उसको बस H से गुणा कर देना, तो आपका आयतन निकल जाएगा। सो बेलन की बात भी कर ली, जो खोखला होगा, ठीक है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा रूप में आपको बता दिया है।
ओके, अब हम बात करेंगे शंकु की। ठीक है, शंकु को जो हम पढ़ रहे हैं वो होता है राइट सर्कुलर कोन, अंग्रेजी में बोला जाता है। वैसे शंकु को सिर्फ हिंदी में कोन बोलते हैं। और राइट सर्कुलर कोन क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। मतलब जिसमें जो कोण बनता है ना वो 90 अंश का बनता है। ये कोण है, जैसे एक जोकर की टोपी। नीचे से क्या होता है, वृत्ताकार भाग होता है। यहाँ से ये इसकी हमारी त्रिज्या हुई, ये हमारी ऊंचाई हुई। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ये मेरी क्या हुई, ऊंचाई। और ये जो है मेरी एल, एच तो मेरा क्या है, ऊंचाई है। और ये आर मेरी क्या है, त्रिज्या है। और ये एल मेरा क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, सो इसमें सूत्र क्या क्या लग सकते हैं उसकी अगर बात करें तो देखिए, अगर आपको एल का मान निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, एल का मान, उसका सूत्र होता है अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक सूत्र ये हो गया, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। सबसे पहले क्या, क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल कैसा वाला, वक्र पृष्ठीय, तो वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अगर आपसे बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होगा, पाई आर एल तो आएगा ही आएगा बाहर से, और नीचे से ये जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, यहाँ से एल बचेगा, यहाँ से आर। तो ये सूत्र होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। जो आयतन होता है वो होता है सूत्र इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3, जैसे आपको लिखने में सुविधा हो। ठीक, तो ये हमारा कोण, जिसे बोलते हैं हिंदी में शंकु, उसके बारे में भी हमने जान लिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आप अब देखो, अब हम बात करेंगे गोला। गोला भी दो टाइप का होता है। एक गोला आप मिट्टी से बनाओगे, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि भाला, भाला बोल रहा हूँ, जैसे गोला फेंक नहीं फेंकते हैं, गोला फेंक देखा होगा, ऐसे फेंकते हैं। और एक गोला होता है क्रिकेट वाला, गोल। एक्चुअली गोला किसे बोलते हैं, जिसका आयतन हो जाता है, वो गोलीय वस्तु जिसका आयतन होता है उसे हम गोला बोलते हैं। वैसे तो आप इसे क्या बोलोगे, ये भी गोल रूप में दिखता है शेप में, लेकिन ये वृत्त है, गोला नहीं है। जिस गोलीय आकृति की क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकल सकता है उसे हम गोला बोलते हैं। और गोला दो टाइप का हो सकता है, एक तो पूरा भरा हुआ है, जैसे कि मिट्टी से आपने गोला बनाया, पूरा ठोस है। और एक क्रिकेट का गेंद जो होता है, प्लास्टिक की देखी होगी ना आपने, वो बाहर से सख्त होता है, अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं वो गोला जो पूरा भरा हुआ है, ठोस है, मतलब ठोस गोले की बात करेंगे अभी हम। ठोस गोले में सिर्फ उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आर का मतलब क्या, त्रिज्या। तो गोले में सबसे पहले चीज़ क्या आती है, क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी गोले को अगर आधा कर दो, मतलब बीचों बीच से अगर मैं काट दूँ, ठोस है, ये ठोस है पूरा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है इसकी। ये मेरा क्या है, अर्धगोला है। ये मेरा क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बस आधा आधा कर दो। 4 पाई था तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 था तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। अगर आपको बोले कुल क्षेत्रफल निकल सकता है इसमें कुल की बात नहीं होती गोले में, इसमें कुल होगा, क्योंकि ऊपर से ये क्या है, वृत्ताकार भाग है यूँ। तो इसमें कुल क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, गोले की भी बात हो गई। अच्छा, गोले की भी बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे हैं,
हम वृत्त को भूल रहे हैं, वृत्त के बारे में तो बात ही नहीं की हमने। ठीक है, त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, हम अर्धवृत्त को भी बोल रहे हैं, बस आधा कर दो, ये अर्धवृत्त है, आधा आधा कर दो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2, और अर्धवृत्त की परिधि आधा कर दो, 2 पाई आर बट्टे में 2 से भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ पाई आर। ठीक, आया समझ में? तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, मतलब क्वेश्चन बोलो, ये चीज़ टॉपिक भी हो गया हमारा। अर्धवृत्त की भी बात हमने कर ली। ठीक है, अब गोला, अगर खोखला गोला हो, खोखला गोला जैसे कि गेंद प्लास्टिक की, ठीक है, तो जो गेंद होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मेरा गेंद का सेल है, परत है बाहरी, है ना, और अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। तो इसकी 2 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसकी क्या है? 2 त्रिज्याएं। देखो, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक तो छोटा आर मान लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये बड़ा आर है। ठीक है, तो जब त्रिज्याएं 2 हो जाएंगी तो वो वस्तु खोखली हो जाएगी। ठीक है, तो ये खोखला जो गोला है उसका बाहरी क्षेत्रफल अगर निकालना चाहो, बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है, तो बाहरी क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई, बाहर की त्रिज्या कितनी है? आर, तो 4 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपसे बोले कि इसका क्या निकालो, आयतन निकालो, ये जो गेंद अपने के पास है, गेंद का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है? जिसके अंदर कोई वस्तु समाहित हो सकती है। अगर इसके अंदर कोई वस्तु समाहित हो रही है तो ये वाला हिस्सा है सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, तो इसका अगर आपको निकालना है आयतन, खोखले गोले का आयतन, तो उसका सूत्र होगा बड़े वाले में से छोटे वाले का आयतन माइनस कर दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले चीज़ का आयतन आपको मिल जाएगा, ये हमारा आयतन आ गया। ठीक हो गया, ये चीज़ भी हमने जान गए। लिखते रहना कॉपी में आप अपने, ठीक है, ये सूत्र को लिख लिख के याद करके आपको आपके डेस्क के सामने बोर्ड पे चिपका देना है, और एक दिन इसमें लगा देना है। ठीक है, हट चलते बैठते उठते पॉकेट में, पॉकेट नोट की तरफ 10 बार पढ़ोगे, 2 बार लिखोगे, तो अपने आप आपके मन में बैठ जाएगा, भूलोगे नहीं। एक बार पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे। तो अब हम बात करेंगे छिन्नक के बारे में। ठीक है, छिन्नक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। छिन्नक के बारे में, छिन्नक क्या होता है? आपके पास एक शंकु है, आपने शंकु को बीचों बीच यहाँ से काट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा बचता है ऐसा बचेगा। ठीक है, शंकु में क्या होता है? और सॉरी, ये शंकु था, अब ये जो वाला हिस्सा है ये मेरे पास क्या है? छिन्नक है। ये मेरे पास पहले शंकु था। तो छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। छिन्नक की ऊंचाई भी होती है और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई भी होती है। ठीक, तो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा H है, और ये मेरा L। H मतलब ऊंचाई, L मतलब तिर्यक ऊंचाई, R1 छोटी त्रिज्या है, R2 बड़ी त्रिज्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, छिन्नक का आयतन, अगर आपसे बोले छिन्नक का आयतन क्या, तो सूत्र क्या लगाओगे? 1/3 पाई H, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2। ठीक है, अगर आपसे बोले छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई L, और अंदर होता है R1 प्लस R2। ठीक, अगर आपसे बोले
कुल वक्र पृष्ठ क्या होगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है, ठीक है, कुल के लिए बात कर रहा हूँ, पाई एल, ठीक है, कुल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पाई लिखोगे और ब्रैकेट में आ जाएगा R1 + R2, ठीक है, फिर प्लस लगाओगे, फिर पाई लिखोगे और अंदर आ जाएगा R1² R2 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखने थे, सूत्र ही हमारा सब कुछ है। जितने भी सूत्र मैंने लिखाए हैं प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक लिख लेना, लिख के अच्छे से चिपका देना, क्योंकि अगर सूत्र याद हो गए ना तो आपको सारा चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सूत्र ही हमारे लिए सब कुछ है इस चैप्टर में। अब प्रश्नावली तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा, इस वीडियो में मेरे को बस सूत्र के बारे में समझाना था, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, हालांकि सारी प्रश्नावली अब अलग अलग वीडियो में मिलेगी। प्रश्नावली 13.1 का मैं पहला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन में, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो बोलेगा आपको वही निकालना है। क्या निकालना है, इससे प्राप्त घनाभ, तो मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, आपके पास दो घन हैं। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है और दोनों घन सेम टाइप के हैं। दो घन को जब यूं मिला दोगे ना तो क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। उसने बोला अगर बोला है तो अच्छी बात है, नहीं बोलता तो आपको पता लगना चाहिए कि दो घन को मिलाओगे ना तो घनाभ ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, माना अगर इसकी भुजा अगर ए है, ठीक है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, सारे ए होंगे, दोनों सेम टाइप के हैं। ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो इनको जब ज्वाइंट करोगे तो नीचे से ए, यहाँ से, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a। लेकिन ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी a, और हमारी ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी a, ठीक है। ये भी घन है, ये भी घन है, दोनों घन को जब मिला देंगे तो हमारा क्या बन गया, एक घनाभ, ठीक है। अब प्रश्न में दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, घन का आयतन, हमें घन का आयतन क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर भुजा हमारे पास ए है तो भुजा की घात 3 होता है, सूत्र भी लिखाया था मैंने, ठीक है। तो हमें ए निकालना है, तो यहाँ लग जाएगा 64 की घात √, और ये यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लग जाएगा। अब मतलब वर्गमूल निकालना है, लेकिन 3 का जोड़ा बनाना है, ये बोल रहे हैं। बनाओ 3 का जोड़ा, किससे कटेगा, ये 4 से, 2 से भी काट सकते थे, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 है तो 3 का जोड़ा बनाना है, समान संख्या होगी, 3 का जोड़ा, 1 2, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, गुणे में 2 दूनी 4, तो भुजा कितनी हो गई, 4। तो घन की भुजा मेरे को कितनी मिली, 4 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ होगा उसकी लंबाई मेरे पास कितनी थी, 2a थी। अतः घनाभ की लंबाई 2a थी, तो a का मान कितना था, 4, तो 8 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब l। चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई मेरे पास ये a था तो ये भी a ही था, मिलाओगे तब भी a ही रहेगा, चौड़ाई नहीं बदलेगी, ठीक है। तो चौड़ाई मेरे पास कितनी है, a यानी कि 4 सेंटीमीटर, और इसको b बोलते हैं, और ऊंचाई यानी कि h, वो भी a थी, यानी कि 4 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। तो घनाभ की मेरे को लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है। तो घनाभ का क्या बोला था क्वेश्चन में? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। जैसे मेरे को याद हो गया है ना, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। तो लंबाई कितना है मेरे पास? 8, चौड़ाई है 4, फिर 4 गुणा 4 मान रख रहा हूँ मैं। देखो B का मान 4 है, H का मान भी 4 है। H का मान 4, L का मान 8। 4 8 32, चचक को 16, 4 8 32, 32 32 64 और 16। तो कितना है ये? 16 2 गुणा 80, तो 80 8 दूनी 16, 160। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में जो भी आपका यूनिट दे रखा होगा उसकी घात 2 लगता है, और आयतन में जो भी यूनिट दे रखा है उसकी घात 3 लगता है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस पर हम प्रश्नावली पूरी करेंगे। यहाँ तो बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, सारे सूत्र पता चल गए हमें। ठीक है, अब 13.1 की अलग वीडियो आएगी, 2 की अलग वीडियो आएगी, 3 की अलग वीडियो आएगी, 4 की अलग आएगी। सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स